हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बीच चैप्टर का प्रश्न नंबर 9.2 का प्रश्न नीचे सॉल्व करके समझाऊंगा। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है। और इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बीच में बिल्कुल अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न गलत अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न छह क्या कह रहा है। ठीक है। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है। और ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को ध्यान देने की जरूरत है। आपका यह प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। तीन लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार है जो। ठीक है। देखिए मैंने एक गोल पार्क बना लिया है। ठीक है। 20 मीटर त्रिज्या वाला। ठीक है। ऐसा तो 20 मीटर त्रिज्या वाला है नहीं, फिर भी इसको हम लोग मान लेते हैं 20 मीटर त्रिज्या वाला गोल पार्क है। ठीक है। और बोला गया एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है। तीन लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। ये जो आपका वृत्त है इसकी परिसीमा, परिसीमा यानी ये जो आपका गोला है इसकी परिधि, इस पर बैठे हुए, वो भी बराबर दूरी पर बैठे हुए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर तीन लड़के जो अंकुर, सैयद और डेविड इसको हम लोग बैठा लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ आपका A4 क्या है, आपका अंकुर है। उसका बाद सैयद, S4 सैयद, मान लीजिए यहाँ आपका सैयद बैठा हुआ है। ठीक है। और यहाँ मान लीजिए आपका D4 डेविड बैठा हुआ है। ठीक है। परिसीमा पर वो भी बराबर बैठा हुआ है। ठीक है। बोला गया प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए। प्रत्येक के हाथ में क्या खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। डोरी यानी रस्सी की लंबाई आप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से एस को, एस से डी को और डी को ए से मिला लेंगे। ठीक है। इस प्रकार की रस्सी लेकर, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। लीजिए हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है। और एक तो इसको मिला लेते हैं अंकुर से डेबिट का। ठीक है। चलिए इसको भी मिला लेते हैं। चलिए मैंने मिला लिया। ठीक है। देखिए मिला लिया। और प्रश्न में आप क्या कहाँ गया कि बराबर परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए, यानी आपका AS, ये भुजा बराबर है आपके HD, और ये भुजा आपके बराबर है AD, मैंने तीनों भुजा आपस में बराबर है। और जब किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर रहता है तो वो क्या कहलाता है, एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा हल, लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि भुजा क्या आपका AS बराबर है किसके, HD, HD, फिर बराबर है आपकी किसके, AD के, यानी DA भी आप लिख सकते हो। ठीक है। DA बराबर है, ठीक है, ये आपका बराबर है। अतः अतः आपका जो त्रिभुज होगा ASD क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज ASD एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। चलिए हो गया, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब देखिए
अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मान निकालना है। क्या निकालना है? प्रत्येक कोण की डोरी की मान निकालना है, माने ए एस एच डी और ए डी का मान निकालना है। अगर हम लोग एक का मान निकाल लेंगे तो आपका सबका ज्ञात है, क्योंकि सब आपस में बराबर है भुजा, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। हम लोग ए से ये जो नीचे वाले भुजा है इस पर एक लंब खींचेंगे, ठीक है। तो हम लोग लंब खींच लेते, चलिए लीजिए एक लंब खींच लिए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। देखिए, कभी भी आपका यदि त्रिभुज के एक शीर्ष से किसी भुजा पर लंब खींचा जाता है तो वह क्या कहलाता है, वह एक समकोण बनाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। वो तो बनाता है, साथ ही साथ वह जिस भुजा पर लंब खींचा गया है उसको दो बराबर भागों में भी बांटता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और एक बात, ठीक है, और एक बात, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु का नाम दे देता हूँ, इसको हमने बी दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, और एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी वृत्त के अंदर त्रिभुज है और त्रिभुज में एक लंब खींचा जा रहा है तो वह क्या कहलाता है, करता हुआ वृत्त के केंद्र को क्या करता है, स्पर्श करते हुए जाता है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। और ये जो वृत्त का केंद्र है इस आपका लंब को क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। और वह हिस्सा कौन कौन सा है, वह हिस्सा आपका 2:1, माने ओ से ए 2 और ओ से बी 1, ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर हम ओ ए और ओ बी को अगर हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखते हैं चूंकि ओ ए और ओ बी इस प्रकार लिखते हैं तो यह क्या मान देगा, तो देखिए यहाँ देखिए ओ ए कितना है, 2 है, और ओ बी कितना है, देखिए 1 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या ला सकते हैं, देखिए तीसरा तीसरे गुना कीजिए, ओ ए का 1 से गुना होगा तो ओ ए ही आएगा, और ओ बी का अगर 2 से गुना होगा तो 2 ओ बी आएगा, ठीक है। अगर हमें ओ बी का मान निकालना होगा तो 2 क्या चल जाएगा, ओ ए के नीचे चल जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ओ ए बटे 2 बराबर क्या, ओ बी हो जाएगा। अभी यहाँ क्यों नीचे चलिए, क्योंकि ये 2 के साथ ओ बी के गुना का संबंध यहाँ के भाग में आ गया, ठीक है। तो ओ बी बराबर कितना आ गया, ओ ए बटे 2, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ओ बी बराबर ओ ए बटे 2, मैंने सजा दीजिए, अल्टी पल्टी कर दीजिए, ठीक है। ये मान आ गया। चलिए, ये तो मान हो गया ओ बी का, ओ ए बटे 2, ठीक, ओ बी का मान निकालना होगा, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्या यहाँ बोला गया 20 मीटर त्रिज्या, तो 20 मीटर त्रिज्या, तो देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ ओ से ए तक का जो दूरी है ये हमारा क्या, त्रिज्या है, ठीक है। 20 मीटर त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ ओ ए के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ करते हैं आपका ओ बी को ऐसे ही लिखिए, ओ ए के स्थान पर 20 लिख दीजिए और 2 कर दीजिए। यहाँ कारण आप दे सकते हो, लिखिएगा चूंकि ओ ए बराबर 20 मीटर लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिखिए ओ बी, अगर इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आएगा, तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। 10 आ गया। अब ये जो 10 मीटर किसका है आपका, देखिए ओ बी का, ठीक है। और ओ ए का आपका कितना है, 20 मीटर है, देखिए, ठीक है। अगर हमें ए बी टोटल निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, तो देखिए लिखिएगा, इसीलिए ए बी आपका क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ओ बी होगा, तो लिखिए ओ ए जोड़ ओ बी, जोड़ छोड़िए ना, ओ ए बटे ओ ए जोड़ ओ बी, ठीक है। तो ओ बी लिख दीजिए, ठीक है। तो ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, ओ ए का मान कितना है, देखिए 20 है, ठीक है। तो 20 लिख दीजिए, क्योंकि हमने 20 अभी लिखा था, जोड़ ओ बी का मान आया 10, टोटल आपका कितना हो गया, देखिए 20 10 कितना हो गया, 30। तो ए बी का मान कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। चलिए 30 मीटर आपका आ गया, ठीक है। ये आपका ए बी का मान आ गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये जो आपका लम्ब है ए बी, ये एच डी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ लिखिएगा चूंकि आपका ए बी लम्ब एच डी है, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एच डी का अगर मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो लम्ब है आपको एच डी को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी आपका बी एस बी डी के बराबर होगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं बी एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है यार। इसीलिए अगर हमें
एच डी का मान निकालना हो तो क्या करेगा, तो एच डी बराबर आप लिखिएगा, एच डी बराबर होगा बी एस जोड़ बी डी, क्योंकि ये दोनों भुजा को जोड़ने से आपका एच डी टोटल बनेगा, आधा बी एस और आधा बी डी जोड़ेंगे तो आपको बी क्या बनेगा, एच डी बनेगा। तो बी एस जोड़ एच डी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, और एच डी को ऐसे ही लिख दीजिए, उतार दीजिए, ठीक है। देखिए बी एस को भी ऐसे उतार दिए जोड़, देखिए एच डी के लिए आप बी एस लिख सकते हो, एच डी हम बोले, या बी एच जोड़ के आपका बी डी होगा, ठीक है, यहाँ आपका बी डी होगा, यहाँ बी डी लिखिए, क्योंकि आपका जो एच डी आया था बी एस और बी डी को जोड़ने से आ रहा, ठीक है। तो बी एस ऐसे उतारे जोड़े से, आप बी डी के लिए आप एच डी लिख सकते हो, देखिए बी डी बराबर एच बी एस, तो बी डी के लिए बी एस लिख सकते हो, देखिए बी डी बराबर बी एस है, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, बी एस लिखेंगे, बी एस, ठीक है। आप ब्रैकेट पे कारण दे सकते हो, चूंकि आपका बी एस बराबर बी डी, एक कारण आप दे दीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ एच डी को ऐसे लिखिए, देखिए बी एस जुड़ेगा तो कितना आएगा, टू बी एस, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं, मैंने एक है तो टू बी एस आएगा, ठीक है। अगर हमें बी एस का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बी एस बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच डी को उतारिए, ये जो दो आपका बी एस का गुना है बराबर के इधर आके भाग में आ जाएगा, मैंने एच डी बटे टू आ जाएगा, ये बी एस का मान आ गया, ठीक है। बी एस का मान तो देखिए आपका बी एस का मान आ गया, ठीक है, और आपका ए बी का भी मान आ गया, देखिए 30 मीटर, तो आपको निकालना क्या, ए एस, ठीक है। अगर ए एस भुजा हम लोग मान निकाल लेंगे तो हम लोग तीनों डोरी का मान पता चल जाएगा, तीनों भुजा का मान, मैंने ए एस एच डी और ए डी का, ठीक है। तो ए एस निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका तीनों भुजा किस त्रिभुज में, ए बी एस बी और आपका ए एस किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी एस में, ठीक है, अभी समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी एस लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी एस में, और हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि देखिए हमको 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है, ठीक है। तो यानी कर्ण आपका क्या है, ए एस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का वर्ग यानी ए एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके त्रिभुज के अन्य दोनों भुजा यानी ए बी जोड़ क्या आपका बी एस, इन दोनों भुजाओं के योग के वर्गों के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ए एस का मान नहीं मालूम है तो ए एस को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, उसका स्क्वायर। ए बी का मान मालूम है, ठीक है, ए बी का देखिए मान हम लोग लाए थे यहाँ, ए बी बराबर आपका 30 मीटर था, 30 मीटर लिख देंगे ए बी के स्थान से। चलिए 30 मीटर, और इसका ऊपर स्क्वायर, इसको चढ़ा दीजिए। अब बी एस का मान कितना लाए थे, एच डी और बटे टू, ठीक है, स्क्वायर इसको चढ़ा दिए। चलिए ए एस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 30 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 3 9 और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है। अब एच डी का स्क्वायर कीजिएगा, एच डी का स्क्वायर ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, ठीक है। अब एस को ऐसे लिखिए, एस स्क्वायर को 900 को भी ऐसे लिखिए, जोड़, देखिए एच डी स्क्वायर, तो देखिए एच डी किसके बराबर है, देखिए ए एस बराबर ए एच डी बराबर डी ए है, तो तीनों एक दूसरे के आपस में बराबर है, तो हम लोग एच डी के स्थान पर ए एस लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है, तो हम लोग एच डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए एस लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ए एस आपका पहले से दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे ए एस, और पर स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा देंगे, नीचे 4 है 4 लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिख दिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बाद बाकी का सोल्व यहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए लकीर खींच देता हूँ, ठीक है, लाइन खींच देता हूँ, चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए ए एस स्क्वायर को ऐसे लिखिए, फिर आपका क्या कीजिए, बराबर दीजिए, देखिए इसका नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अगर भिन्न का जोड़, देखिए भिन्न बन गया, आंसर आंसर हो गया। तो भिन्न का जोड़ा घटाव करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले हर का एलसीएम, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 को 4 को भाग देंगे, 4 आएगा। अब 4 जो भी आया उसको ऊपर वाला अंश से गुना कीजिएगा, मैं 9 से 4 से गुना कीजिएगा, 900 को 4 से गुना कीजिएगा, 3600 होता है। फिर जोड़ लिखिए। अब देखिए 4 को 4 से भाग दीजिएगा, हर को हर से 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाला अंश से गुना कीजिएगा ए एस स्क्वायर से, तो ए एस स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब ए एस स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए, 3600 को भी ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, प्लस ए एस स्क्वायर को भी ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए यहाँ 4 आपका बट्टा में है, बराबर के लेफ्ट साइड लेके जाए तो गुना में आ जाएगा, मैंने 4 ए एस के साथ गुना में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए 4 ए एस स्क्वायर को ऐसे लिखिए, देखिए बराबर के इधर आपका प्लस ए एस स्क्वायर, बराबर के इधर आपका आ जाएगा तो माइनस ए एस स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3600 को ऐसे लिख दीजिए। चलिए अब देखिए 4 ए एस स्क्वायर है, यहाँ ए एस स्क्वायर कुछ नहीं है, मैंने 1 है, तो 4 से 1 घटा 3 ए एस स्क्वायर हो गया, और 3600 को आप ऐसे लिख दीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए ए एस स्क्वायर को ऐसे लिखिए, 3600 को भी ऐसे लिखिए। देखिए बराबर के लेफ्ट साइड 3 एस स्क्वायर क्या है, गुना में, यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना का संबंध है, तो 3 बराबर के राइट साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ए एस स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0, मैंने 1200 आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ए एस को ऐसे लिखूंगा। ठीक है, 1200 को भी ऐसे लिख देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ स्क्वायर हटेगा एस से, स्क्वायर बराबर का राइट साइड आपका रूट लग जाएगा, ये नियम होता है। ठीक है, तो ए एस को ऐसे ही लिखिए। देखिए इसको एक सिंपल तरीका से मैं रूट से बाहर निकलने का तरीका बताता हूँ, किस प्रकार आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, 1200 का तोड़ना होगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ 5 गुने 5, 5 पचे 25, फिर 25 चौके 100, फिर 100 चौके 400 गुना 300, तो आपका 1200 आ गया। देखिए टोटल। ठीक है, तो ए एस बराबर आप लिख सकते हो 2 5 मिलके 1 5 बाहर, 2 4 मिलके रूट से 1 4 बाहर, और 3 तो रूट से बाहर होगा, 3 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ए एस बराबर आपका कितना हो गया, 5 के 20, तो 20 आपका √3 आ गया। ठीक है, इतना मीटर ए एस का मान आ गया, मैंने एक भुजा का मान आ गया कितना, 20 √3, 20 √3 मीटर। जब एक भुजा एक डोरी का आपका मान आ गया, ठीक है, ए एस 20 √3 मीटर, तो सब डोरी का मान वही होगा, क्योंकि सब आपस में बराबर है, 20 √3 मीटर, और ये भी आपका आ गया 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो प्रत्येक डोरी का मान आपका कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो, अतः यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका लाइन ऐसी रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, अतः प्रत्येक प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई लंबाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 √3 मीटर आंसर। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।